हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अबव हिंदी पर। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 हिंदी कोर की जो आपकी चौथी कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति जो इसके कवि है। तो इससे पहले हमने जो 3 कविताएं थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसकी जो वीडियो के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो के MCQ के लिंक के अलावा भी इस जो कविता की आपको पूर्ण व्याख्या देखनी है विद काव्य सौंदर्य सहित, आपको वो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हमारे तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन दिए हुए आपका 13 दिसंबर 1917 को, 13 सितंबर 1917 को, 13 नवंबर 1917 को, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका 13 अक्टूबर 1917 को। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ग है 13 नवंबर। ओके, 13 नवंबर को उनका जन्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो कवि है इस कविता के, उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु 15 सितंबर 1964 यानी 1964 में दिल्ली में, 15 सितंबर 1962 में कानपुर में, 11 सितंबर 1964 में दिल्ली में, या 11 सितंबर 1962 में ग्वालियर में हुई। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा भाई? 11 सितंबर 1964। ठीक है, 1964 को दिल्ली में गजानन माधव मुक्तिबोध जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहर्ष स्वीकारा जो कविता है इसके कवि कौन है? तो कवि हमने ऑलरेडी बता लिया है कि इसके कवि कौन है भाई। इसके कवि है आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार कवि की आत्मा कैसी हो गई है? क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, संवेदन शून्य, संवेदनशील, कमजोर व अक्षम, या फिर दुखी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः कैसी होती है? छोटी होती है, लंबी होती है, मध्यम होती है, मिलीजुली होती है? तो फिफ्थ का जो आएगा आपका कि जो उनकी कविताएं होती है वो लंबी होती है। तो ये कविता भी थोड़ी लंबी है, इस वजह से इसमें जो नंबर ऑफ MCQs है वो ज़्यादा है। इसमें टोटल मिलाकर हम 34 MCQs में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहर्ष। ठीक है, सहर्ष शब्द का क्या अर्थ है? प्रसन्नतापूर्वक, दुखपूर्वक, अपनापन, या फिर परायापन? तो सहर्ष मतलब हर्ष के साथ। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा? प्रसन्नतापूर्वक। ऑप्शन नंबर क्या है? प्रसन्नतापूर्वक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्बीली गरीबी में गर्बीली शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया है? ठीक है, गर्बीली गरीबी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? क्या है ये गरीबी? किसको दर्शाती है? विशेषण को दर्शाती है। तो इसका 7 का आएगा ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें खालिस्तान है। तो बताइए, स्वीकारा है, सेकंड ऑप्शन है पराया है, ग है प्यारा, और लास्ट ऑप्शन नकारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा आपका प्यारा। ठीक है, मतलब कविता के अनुसार जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। नेक्स्ट देखिए, कवि अपने भीतर क्या छुपाए बैठा है? मंथन, ऑप्शन नंबर ख मीठे पानी का झरना, ग क्रोध, या फिर लास्ट बदले की भावना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आएगा? मीठे पानी का झरना। कवि अपने भीतर मीठे पानी का झरना छिपाए बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि किससे भयभीत है? बीते समय से, वर्तमान समय से, आने वाले समय से, या स्वयं से? तो किससे परेशान है भाई? आने वाले समय से भयभीत हो। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, परवेष्टि शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, परवेष्टि जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका क्या है? छिपाना, डूबना, उदय होना, या चारों ओर से घिरा होना? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ग है, चारों ओर से घिरा होना इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चारों ओर से घिरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या मेरा जो होता सा लगता है, इस पंक्ति में होता सा में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? होता सा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, उपमा है, रूपक अलंकार है? तो क्या आएगा भाई? इसमें उपमा है, तुलना की गई है। ठीक है, क्या आएगा? उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कवि कहाँ खो जाना चाहता है? पाताल में, संसार में, अंधेरी गुफाओं में, या आकाश में? तो इसमें क्या आएगा? कवि अंधेरी गुफाओं में खो जाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीतर की सरिता पद से कवि का क्या आशय है? दिमाग की सरिता, हृदय की सरिता, शहर के बाहर बहने वाली सरिता या आंतरिक दुख? तो इसका क्या आएगा भाई, हृदय की सरिता को उसमें कवि का आशय है। ठीक है, भीतर की सरिता का आशय क्या है? हृदय की सरिता। ममता के बादल की मंडराती खालिस्तान, इस पंक्ति में कौन सा भाव उजागर होता है? कोमलता का, ममता का, विह्वलता का या फिर नाटिकता का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आएगा भाई, कोमलता का भाव इसमें प्रकट होता है। ठीक है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? कोमलता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, गदानव माधव मुक्तिबोध के काव्य में किसका चिंतन दृष्टिगोचर होता है? जो उनका काव्य है, ठीक है, जो उनका काव्य में किसका चिंतन दृष्टिगोचर होता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का, या ऑप्शन नंबर घ है प्रगतिवाद या प्रयोगवाद का? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर घ प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद का चिंतन दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, गदानव माधव मुक्तिबोध के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसकी विशेषता में तो पहला ऑप्शन देगा शोक वर्ग के प्रति घृणा। ठीक है, शोक नहीं, शोषक, सॉरी आई रिपीट वंस अगेन, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, समाज का यथार्थ चित्रण, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, या उपयुक्त सभी? तो इसका क्या आएगा भाई राइट आंसर? उपयुक्त सभी। कि जो सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, समाज का यथार्थ चित्रण, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, इन सभी की जो कविता है प्रमुख विशेषता है गदानव माधव। नेक्स्ट देखिए, विचार वैभव में कौन सा अलंकार है? विचार वैभव में कौन सा अलंकार उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति है, अनुप्रास है या उत्प्रेक्षा है? तो यहाँ इसमें किसका आएगा भाई? अनुप्रास अलंकार है। 18 क्या आएगा? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट, आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन पे अगर आंसर पे आपको ऑब्जेक्शन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। 19 का क्वेश्चन देखिए, सहज स्वीकारा है कविता में कवि को गरीबी कैसी लगती है? तो पता है तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? पहला ही ऑप्शन आएगा गर्बीली गरीबी। ठीक है, गर्बीली गरीबी। नेक्स्ट देखिए, कवि ने अपने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया है? गंभीर अनुभव, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव या उपयुक्त सभी? तो 20 का क्या आएगा भाई? लास्ट दे रखे ना उपयुक्त सभी, कि गर्बीली गरीबी को भी इसमें स्वीकार किया है, गंभीर अनुभव को भी और विचार वैभव को भी। नेक्स्ट देखिए, कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना किससे की है? रात्रि में धरती पर मुस्कुराते चंद्रमा से, रात्रि के तारों से, दिन में चमकते सूर्य से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, रात्रि में धरती पर मुस्कुराते चंद्रमा से कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क, रात्रि में मुस्कुराते चेहरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भवितव्यता शब्द का क्या अर्थ है? भविष्य, बीता हुआ समय, होनी या अवश्यम भावी या भवानी? तो इसका तो 22 का राइट आंसर आएगा होनी। गया इज द राइट आंसर, अवश्यम भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि किससे दंड की प्रार्थना करता है? प्रेमिका से, माँ से, प्रभु से या पत्नी से? बताइए, तो किससे प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। सहज स्वीकारा में कविता किससे संबोधित की गई है? प्रियतमा या परमात्मा को, कवि के प्रिय को, कवि की माँ को या कवि के मित्रों को? बताइए आप। तो इसमें किसी प्रियतमा जो परमात्मा है उनको संबोधित करते हुए कवि कविता लिखता है। बादल, ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? सव्रत, ऊपर, नीचे या भीतर? तो 25 का जो लास्ट है भीतर, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बहलाती सहलाती आत्मीयता में आत्मीयता का क्या अर्थ है? अपनापन, परायापन, अपना या पराया? तो इसका जो आएगा अपनापन, जो आत्मीयता है इसका राइट आंसर है अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहज स्वीकार है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? जो लापता है कहाँ लापता होना चाहता है? तो ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि आकाश में लापता होना चाहता है, पाताल में, धरती पर या धुएं के बादलों में? तो इसका जो लास्ट है धुएं के बादलों में लापता होना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहज स्वीकारा है कविता का मुख्य भाव क्या है?
तो ऑप्शन दे रखा है विनोद, विनय, उग्रता या रुद्रता। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सब मुख्य भाव क्या है? विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भवितव्यता किससे डराती है? जिंदगी को, आत्मा को, छाती को या आत्मीयता को? क्वेश्चन नंबर 29, तो बताइए इसका क्या आएगा? ये छाती को डरा। ऑप्शन नंबर क्या है? छाती को। किससे डराती है? छाती को। नेक्स्ट देखिए, सहज स्वीकारा है कविता में कवि द्वारा स्वयं के लिए किस उपमान का प्रयोग किया गया है? मुस्कुराता चांद, झरना, धरती या पानी? बताइए, तो इसका जो धरती के लिए इसने उपमान का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मीठे पानी का सोता से क्या अभिप्राय है? स्मृतियां, प्रेम की प्रकाष्ठा, सहृदयता या मधुर भावना की अधिकता? तो ऑप्शन में आएगा इसका ऑप्शन नंबर है मधुर भावना की अधिकता। ठीक है, मीठे पानी का सोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, कवि को प्रिय का प्रेम किसके समान लगता है? तारों के समान लगता है, अनंत निर्झर के समान लगता है, चांद के समान लगता है, सूर्य की लालिमा के समान लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आएगा अनंत निर्झर के समान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सहज स्वीकारा है जो कविता है किस शैली में लिखी गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए कि ये वाला जो आपको क्वेश्चन आपने, मैं लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कवि का जन्म क्या हुआ, भाषा शैली क्या है उनकी, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और इनकी भाषा शैली कैसी है? तो इसका जो ऑप्शन देगा व्यंग्य शैली है, संबोधन शैली है, प्रतीकात्मक शैली है या फिर प्रश्न शैली है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर ख संबोधन शैली, क्योंकि संबोधन शैली का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख संबोधन शैली इज द राइट आंसर। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कवि को जीवन की हर दशा सहर्ष क्यों स्वीकार है? क्योंकि यह कवि को पसंद है, क्योंकि यह उसके प्रियतम जो परमात्मा है को अच्छे लगते हैं, गया ऑप्शन है क्योंकि इन सब में उसे आनंद आता है, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क है जो क्योंकि यह उसके प्रियतम जो परमात्मा है उसको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट इस वीडियो के जो आपके 34 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। 34 में से अप्रोक्सीमेटली आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में से आ जाएंगे। और रही बात इस कविता की व्याख्या की, ठीक है, तो काव्य सहित आपकी सरल व्याख्या हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाला हुआ है, हनुमान प्रसाद सर है, उन्होंने इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन की है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ गया हो। ठीक है, तो आपको पसंद आया तो स्टूडेंट आपको बिना रुके इसको जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं नोटिस कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ 60% ऐसे लोग हैं जो चैनल वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे उससे हमें और जितनी मोटिवेशन मिलती है वो अपने आप को इम्प्रूव करके आपके लिए लेकर आते हैं अपने आप की वीडियोज़ को। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।